दोस्तों, सीख की कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को अंत तक जरूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। आज श्यामलाल के घर में पार्टी में चलना है। टाइम से तैयार हो जाना, साथ में चलेंगे। दिव्य ने जैसे ही कहा, रतन ने तुरंत मना कर दिया। अरे नहीं, आज शाम को तो मैं कहीं नहीं जा सकता। दोपहर में मेरा बेटा अज्जू आ रहा है। 3 सालों के बाद आ रहा है। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और अब बड़े उत्साह से कह रहे थे वो, आ रहा है तो बढ़िया है। अब तो तू और निश्चिंत होकर आ सकता है। दिवेन ने हंसकर कहा, अरे भाई, आज ही आ रहा है और आज ही मैं उसको छोड़कर पार्टी मनाने जाऊं? अजीब लगेगा। अज्जू भी क्या सोचेगा कि पापा कितना घूमते हैं, मजे करते हैं। रतन थोड़ा संकोच में पड़ गए थे। ये देखकर दिवेन भी आश्चर्यचकित रह गई। मना करने पर भी शाम को वो रतन के घर पहुंच गए। अज्जू आराम से सोफे पर लेटकर टीवी देख रहा था। वहीं रतन कहीं नजर नहीं आ रहे थे। आपके पापा कहाँ हैं बेटा? दिव्या ने पूछा तो अज्जू ने बैठे बैठे ही नमस्ते की और किचन की तरफ इशारा कर दिया। फिर से टीवी देखने में मशगूल हो गया। शायद कोई इंग्लिश मूवी देख रहा था। दिव्या सीधे किचन में पहुंच गया जहां रत्न हलवा बना रहे थे। अच्छा, तो इस हलवे की खातिर पार्टी की कुर्बानी दी जा रही है। दिव्या ने पसीने से लथपथ रतन से कहा तो रतन ने उन्हें देखकर थोड़ा झेप गई। इतने दिनों के बाद बेटा आया है। आज उसकी माँ सन्नो होती तो पता नहीं क्या क्या बनाती। मैंने सोचे उसका पसंद का हलवा बना दूं। जब अज्जू हॉस्टल जा रहा था, आज से 3 साल पहले, उसी साल सन्नो को हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। रतन ने दिल पर पत्थर रखकर अपनी पत्नी की आकस्मिक मौत और बेटे को पढ़ने बाहर भेजना, दोनों जिम्मेदारियां निभानी थी। और आज तक उन्होंने कभी भी अज्जू की पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं आने दिया। अपने कलेजे में असीम व्यवस्था छुपाए, चेहरे पर मुस्कान ओढ़े रहे, ताकि बेटा उन्हें दुखी देख दुखी न हो जाए और अपनी पढ़ाई पूरी करके ही वापस घर आए। अकेले ही घर, नौकरी, समाज, रिश्तेदार सब संभालते रहे। अज्जू को कभी अभी कोई परेशानी बताकर परेशान करना उन्होंने उचित नहीं समझा। आज वो बहुत खुश थे कि उनका बेटा अपनी पढ़ाई पूरी कर लिया है और उसके अच्छे करियर में अपनी भावी सुखद जिंदगी की कल्पना करके परम आनंदित थे। लेकिन देवे ने उनके बेटे अज्जू की व्यवहार काफी तटस्थता से दिखाकर पिता की परेशानी को, व्यथा को वह जैसे समझ ही नहीं रहा था। एकदम लापरवाह और अलमस्त। उन्हें अजीब लगा कि इतने सालों बाद वो घर आया है, पर उसके चेहरे पर पिता से मिलने की बात का कोई भी उत्साह नहीं था। जितने देर दिवेन वहां रुके, वो तो टीवी देखता रहा या बीच बीच में मोबाइल पर दोस्तों से हंस हंस कर बातें करता रहा। माँ के जाने के बाद पिता ने अकेले सब कैसे संभाला, कैसे अपनी व्यथा अनकही ही रहने दिया। आज भी घर पर वापसी पर उसने जानने की चेष्टा नहीं की कि पिता उसकी पसंद का ख्याल कर उसके किचन में अकेले हलवा बना रहे हैं और वो निर्विकार भाव से टीवी देखने में मस्त है। हलवा बनने के बाद रतन ने ही सबकी प्लेट लगाई और खुद ही बेटे के पास बहुत उत्साह से ले गई। हलवा देखकर भी अज्जू ने कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की। हलवा लेकर खा लिया बस। बार बार रत्न उसको और हलवा देने की कोशिश भी करते रहे। पानी का गिलास भी हाथ में ही पकड़ाया। हलवा खाने के बाद उसकी प्लेट भी उठाकर किचन में रखने तक गए। यहाँ तक कि अज्जू की किताबें और कपड़े जो वहां पर फैले थे, उन्हें भी रत्न सहेजते जा रहे थे, जैसे ये सब उन्हीं का काम है। अज्जू ने भी बढ़कर पिता को ना ही मना किया और ना ही उसके किसी काम में हाथ ही बटाया, जैसे पिता को ये सब काम करने ही चाहिए। पिता ने हलवा बनाया, पिता ने खाया या नहीं खाया, इस बात से भी उसको कोई मतलब नहीं था। देवेन ने ही अज्जू से पूछ लिया था, कैसा लगा तुम्हें यह हलवा? ये तो बता दो अपने पिता को। तो अज्जू ने हाँ ठीक है, वैसे मैं इतना मीठा खाता नहीं हूं, कहा तो रत्न का चेहरा थोड़ा सा बुझ गया। अब चल पार्टी में चलते हैं, देवेन ने कहा तो रत्न डर सा गया और चुप रहने का इशारा करने लगा, जैसे कोई अपराध करने की बात कह दी हो। कैसी पार्टी? अब अज्जू का भी ध्यान उनकी तरफ गया और उसने पूछ लिया। कोई पार्टी नहीं बेटा, रत्न ने कहा। लेकिन बीच में ही बात काटते हुए देवेन ने कहा, आज हमारे परम मित्र श्यामलाल जी के जन्मदिन की पार्टी है। आज वहीं जाना है हम लोगों को, तो इसलिए मैं आया हूं। क्या पापा, इस उम्र में आप लोग इस तरह अपने जन्मदिन की पार्टी मना रहे हैं? अज्जू ने बड़े ही चिढ़कर व्यंग ढंग से कहा। रतन तो जमीन से भिड़ गई और उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं नहीं जाता पार्टी में। मैंने पहले ही मना कर दिया था दिवेन से। सफाई सी देने लगे थे वो। मुझे विश्वास नहीं कि वो, तो आज मैं यहां आ गया हूं। इसलिए आप नहीं जा रहे
वैसे तो रोज ही पार्टियों का दौर चलता होगा। अज्जू ने बड़ी ही चुभती हुई बात देवेन के दिल में लग गई। हाँ अज्जू, ठीक समझा तुमने। आज तुम आ गए इसलिए तुम्हारे पिता ने जाने से मना कर दिया कि मेरा बेटा 3 सालों के बाद घर आ रहा है। उसकी माँ की कमी नहीं खलनी चाहिए उसको। ये घर वही अपना पुराना दुलारा घर ही महसूस होना चाहिए। अपने बेटे के साथ सुख दुख साझा करने के लिए नहीं गई, थोड़ा सा अपन तो बेटे के सानिध्य में ढूंढ पाने के लिए नहीं गई। लेकिन क्या फायदा, ये जो घर आया है ये वो बेटा नहीं जिसे माँ के जाने का दुख में दुखी पिता की कोई चिंता हो। ये वो बेटा नहीं जिसे अपनी पढ़ाई पूरी करवाने की खातिर अकेले पड़ गए पिता का कोई ख्याल आया हो। ये तो ऐसा खुदगर्ज बेटा है जो पिता की मजबूरी का लाभ उठा रहा है। ऐसा लगता है कि तुम घर आकर हलवा खाकर पिता पर कोई एहसान कर रहे हो। पिता तो खुश है पर बेटा खुश नहीं। ख्याल होता तो तुम भी पिता के साथ किचन में रहते, साथ मिलकर हलवा बनाते, बातें करते, पानी का गिलास उनके हाथ में पकड़ाते, माँ के बारे में बात करते, आराम से यहाँ बैठकर टीवी नहीं देखते रहते। अपनी जिंदगी के असहज खालीपन को भरने के पिता के प्रयासों पर तीक्ष्ण टिप्पणी कर उन्हें अपराध बोध से ग्रसित नहीं करते। पिता पुत्र के रिश्ते को तूने आज कितना खोखला और बेमाना कर दिया है। और ऐसे संग दिल पुत्र की खातिर उसके पिता अपने अजीज, अपने सुख दुख में साथ देने वाले मित्र के जन्मदिन में जाने में शर्म महसूस कर रहे हैं। शर्म तो तुझे आनी चाहिए अज्जू। तूने क्या ख्याल किया अपने पिता की, बता। जब अभी भी ये हाल है तेरे, तो आगे जिंदगी में जब तेरे पिता सच में असशक्त हो जाएंगे तब तू कैसा व्यवहार करेगा, समझ में आ गया है मुझे। रतन, गलती तेरी भी है, इतना भी सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। तुझे बेटे को कम से कम पिता का ख्याल करना तो सिखाना चाहिए था। इतना डर रहा है तो पार्टी में जाने से क्यों? मैं अकेले ही चला जाऊंगा, रहने दे। दिवान आवेश में आकर हाफने लग गए और बाहर जाने लगे। अचानक रतन को यूं लगा मानो वृक्ष के फल ने वृक्ष की जड़ को खोखला करना शुरू कर दिया हो। रुक जा देवेन, मैं भी आ रहा हूं, तेरे साथ ही चलूंगा। सही कह रहे हो दोस्त, मेरा बेटा पास आकर भी मेरे पास नहीं है। सन्नो के जाने के बाद दुनिया में अकेला न रह जाऊं, इसलिए बेटे की चापलूसी सी करने में लग गया था। सच है मैं इसकी आदतें बिगाड़ रहा हूं और ये सोचने लग गया कि पापा को ही हमेशा इसके लिए करना चाहिए, इसको नहीं। मैंने सोचा था कि माता पिता का ख्याल करना बड़े होकर बेटे अपने आप समझ जाते होंगे, पर ऐसा नहीं है। और अब जब है ही नहीं तो आगे जिंदगी का क्या भरोसा। चल, अभी ये जो चंद खुशी के पल मिल रहे हैं वो तुम लोगों के साथ, वो तो जी लूं। इस खोखले रिश्ते को निभाने से बेहतर है तुम लोगों के साथ सच्चे दिल के रिश्ते निभा लो। ये बात कहते हुए उन्होंने देवेन का हाथ पकड़ लिया। दोनों को हाथों में हाथ डालकर जाते हुए देखकर अज्जू को अपना पूरा व्यक्तित्व अचानक खोखला और व्यर्थ महसूस होने लगा था। जब जड़ ही खोखली हो जाएगी तो वृक्ष का अस्तित्व, फल का अस्तित्व भी कैसे बचेगा। तुरंत गाड़ी की चाबी निकालकर वो लपक कर उनके पास आ गया। रुकिए पापा, आज ही तो मैं समझ पाया हूं कि मेरा भी कोई फर्ज है। कुछ भी करना चाहिए, एक मौका तो दीजिए। चलिए मैं भी आप लोगों के साथ पार्टी में चलता हूं। आइए गाड़ी में बैठिए। और खोखली होती सूखी जड़ों में जीवन का पुनर्विचार होने लगा था। ये सच है दोस्तों कि आधुनिक परिवेश में बहुधा एकल इंसान दो संतानों की सुख सुविधा और मनमानी इच्छा पूर्ति करते माँ बाप अपने ही बच्चों को दूसरों का ख्याल रखना सिखाना भूल जाते हैं। परिणामतः वो खुदगर्ज से ऐसे बन जाते हैं। घरेलू जिम्मेदारियों को वहन करना, घर वालों का ख्याल रखना बचपन से ही सिखाइए। अचानक बड़े होने पर वो अपने आप करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। फिर माँ बाप दुखी होते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह कहानी कैसी लगी।